नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज हम लोग फिर से अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? धातु के रासायनिक गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? धातु के रासायनिक गुण पढ़ना है। आज हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो आइए धातुओं के रासायनिक गुण को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा साथियों? क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण होगा। अब देखिए, हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद में क्या बना रहा है? धात्विक ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए कि धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, Na2O। सोडियम ऑक्साइड का नेचर, प्रकृति क्या होता है साथियों? क्षारीय होता है। दूसरी बात है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु जल के साथ जब भी अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि धातु को जब भी हम जल के साथ क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, यानी हाइड्रोजन गैस उस अभिक्रिया से निकलेगा। अब देखिए साथियों, सोडियम को जल के साथ जब हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के निर्माण होने के पश्चात हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। क्या? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो क्या सीखे साथियों कि धातु को जब भी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। वैरहलब कहने का ये मतलब हुआ कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकलेगी। ठीक है, आप लोग इस चीज को समझ गए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। चलिए साथियों, तीसरा क्या है? धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी धातुएं जल के साथ भी अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। धातुएं जल के साथ भी अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। और धातुएं जब अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करे या धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, दोनों कंडीशंस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यानी हाइड्रोजन गैस अपने से बाहर निकालती है। चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल्स। और सोडियम को क्या किए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराए। सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराए तो किस चीज का निर्माण हुआ? सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। हाइड्रोजन गैस इस अभिक्रिया से निकल रहा है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होने का यह तात्पर्य है कि इस अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है।
ठीक है साथियों, अब 3 नंबर आप लोग समझ गए, तो आइए 4 नंबर पे आते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है एवं धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं साथियों? धन आयन का निर्माण करते हैं। साथियों बता दें कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करती है और धातुएं इलेक्ट्रॉन्स के त्याग करने के बाद धन आयन कहलाती है, यानी धन आयन का निर्माण करती है। धातुएं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और धातुओं इलेक्ट्रॉन्स के त्याग करने के बाद धन आयन का निर्माण करते हैं, धन आयन के निर्माण करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग धातु के रासायनिक गुण को अच्छे से समझ गए होंगे। अब धातु के रासायनिक गुण अच्छे से समझ गए तो यहां से साथियों क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं? तो पूछे जाएंगे कि बताओ धातु के रासायनिक गुण से आप क्या समझते हो और धातु के कितने रासायनिक गुण होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करती है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनेगा कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करती है। तो साथियों धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। और दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यह भी बनेगा कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करती है, तो हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। और तीसरा क्वेश्चन ये भी बनेगा कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण धातुएं धनायन होते हैं। क्या होते हैं? धनायन होते हैं। तो ये तो साथियों ओवरऑल रहा धातु के रासायनिक गुण। क्या रहा? धातु के रासायनिक गुण। अब जैसे आप अधातु के रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। अधातु के रासायनिक गुण जैसे आप लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे तो क्या आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि धातु और अधातु के बीच अंतर बताएं। तो साथियों हमने यहाँ धातु के 4 गुण पढ़ा और फिर हमने अधातु के अगर 4 गुण पढ़ते हैं तो धातु और अधातु के बीच का जो अंतर होगा ये आप भली भांति समझ पाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि बच्चों धातु और अधातु के बीच अंतर बताएं। तो साथियों आज के सेशंस के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी ऊर्जा के साथ। आप लोग मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद।